5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों से एक वायदा किया था कि अगला वीडियो हमारा स्ट्रेस के ऊपर होगा। हालाँकि स्ट्रेस इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। हो सकता है हमें इसके 2-3 एपिसोड्स बनाने पड़े। अ, आप लोगों से पहले तो अनुरोध कि प्लीज़ आप लास्ट तक देखिए, अंत तक देखिए, हो सके तो अपने जानकारों से सब्सक्राइब भी कराएँ, क्योंकि इसकी कंटेंट में कहीं भी जादूगरी नहीं है। कहीं भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ लिफाफेबाज़ी नहीं है। स्ट्रेस की बात है, स्ट्रेस में आपने देखा होगा कि एक आम सी चीज़ हो गई, कुछ भी बात हो, आपको स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है, उसे स्ट्रेस है, इसे स्ट्रेस है और इसमें कोई झूठ है भी नहीं क्योंकि स्ट्रेस किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी तरह का हमें हो जाता है। और स्ट्रेस में लेकिन बहुत सारे स्ट्रेस तो ऐसे होते हैं, हम अगर इसकी 2 डिवीज़न करें, एविटेबल स्ट्रेस जिसे हम छोड़ सकते हैं, परिहार्य और इनएविटेबल स्ट्रेस जिसे हम छोड़ ही नहीं सकते, वो आगे रहता है। तो अब हम आज के एपिसोड में सबसे पहले तो चर्चा कर लेते हैं कि स्ट्रेस वैसे होते किस तरह से हैं? किस तरह के स्ट्रेस अमूमन हमारी ज़िंदगी में देखने में आते हैं? तो आपने देखा होगा मैंने एक लिस्ट ये बनाई है, मैं आप तक पहुँचा दूँ कि इसको मैंने डिवीज़न किया है कि कुछ तो ऐसे स्ट्रेस हैं जो फैमिली से रिलेटेड होते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रेस हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड है, कुछ ऐसे स्ट्रेस हैं जो हमारे वर्क से रिलेटेड है, कुछ ऐसे स्ट्रेस हैं जो हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है, कुछ हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, कुछ हमारे सोशल लाइफ से रिलेटेड है। बहुत सारे थ्रेट हैं जो थ्रेट्स आ जाते हैं, ट्रॉमेटिक जिन्हें हम कह सकते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस हमारी लाइफ में हुए होते हैं। बहुत सारे हमारे हेल्थ के इश्यूज़ को लेकर भी स्ट्रेस आ जाते हैं। तो अगर हम छोटा-छोटा सा इसको अलग थोड़ा-सा डिफाइन करना चाहें, जैसे फैमिली स्ट्रेस के अंदर है किसी का मैरिटल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है या किसी के पेरेंट्स के अंदर बहुत सारी दिक्कत है या हमारा ऑल ऑफ सडन फैमिली मेंबर का किसी का लॉस हो जाता है या फैमिली का कोई मेंबर हमारा एडिक्टेड हो जाता है, ड्रग एडिक्टेड हो जाता है। तो वो स्ट्रेस रहना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे फैमिली वायलेंस है, उसके कारण भी हो जाता है। अगर हम लेकर चले आगे वर्क से रिलेटेड जैसे पीछे आपने देखा कि कोरोना गया था, कोरोना का पीरियड आया था, उसमें बहुत सारे लोगों की सर्विसेज़ चली गई थी, तो वर्क लॉस का हो जाता है, किसी का अपने बॉस का स्ट्रेस हो जाता है, किसी को अपनी जॉब की इनसिक्योरिटी का स्ट्रेस रहता है। बहुत सारे व्यक्ति जो मैं ये देख रहा हूँ अ पास के वातावरण में और बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते भी हैं रूटीन में। रिटायरमेंट बाद का जो स्ट्रेस है ना, आदमी व्यक्ति रिटायर हो जाता है। रिटायर के बाद क्या करे? खाली बैठे, काम करे, कहाँ करे, कैसे करे? बच्चे दूर चले गए हैं, तो बच्चे पास नहीं है, रिटायरमेंट का और ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। ख़ास तौर पे उनको जिनको कोई हॉबीज़ नहीं होती हैं और पढ़ने-लिखने की नहीं होती हैं, स्पोर्ट्स की नहीं होती हैं। स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में रिटायरमेंट के बाद वो एज नहीं रहती कि बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व अपने आप को कर सके। जो आदमी लेथार्जिक जीवन जीते हैं, सैर नहीं करते हैं, लोगों से मिलते-जुलते नहीं हैं, जिनका अपना खुद का एक सर्कल नहीं होता है, जो आत्म केंद्रित रहते हैं, इस तरह के लोग भी स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमारी कहीं ऑफ़िस में हम हैं, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी जितना हम बियर ऑन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तब भी हमारे साथ ये दिक्कतें आ जाती हैं। अगर हम मैं एनवायरनमेंट की बात करूँ, एनवायरनमेंट में जैसे किसी का मकान भूकंप आया या किसी ऐसे कारण से अगर मैं 1947 की बात करूँ कि किस तरह से लोगों ने उस स्ट्रेस को झेला होगा कि अपने मकान छोड़कर इधर आए, इधर के लोग अपना मकान छोड़ के उधर गए। इस तरह का स्ट्रेस उनके साथ आया होगा या बहुत सारी जगह इनसिक्योर डिक्लेयर कर दी जाती है, वहाँ से कहा जाता है कि आप यहाँ से पलायन कीजिए, आप दूसरी जगह जाइए। तो इस तरह का स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तूफ़ान आ गया, आँधी आ गई लैंडस्लाइडिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। और उसके अलावा मैं सोशल लाइफ़ की बात करूँ कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, कोई व्यक्ति जेल गया है तो उसकी जेल के अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो उसको स्ट्रेस में लाए रखते हैं। इसके अलावा सोशल आइसोलेशन है जिसमें मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका कि रिटायरमेंट के बाद ख़ास तौर पे वो व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं जो सोशली आइसोलेटेड रहते हैं, मतलब एक-दूसरे के साथ इंटरमिक्स होके नहीं रहते, जिनकी अपनी कोई कंपनी नहीं होती है और उनकी सोशल एक्टिविटीज़ बहुत सफ़र करती रहती हैं। एब्सेंस ऑफ पार्टनर या व्यक्ति का उसी में हम कवर कर सकते हैं कि कोई हस्बैंड है उसके साथ वाइफ नहीं है, वाइफ है तो उसके साथ हस्बैंड नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है या उसका कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है या कल्चरल उसका अपना कोई वजूद नहीं है। माइग्रेशन है, एजुकेशन सेटबैक्स हैं, मॉबिंग है, स्कूल
वर्क फेल्योर है, ड्रॉप आउट्स हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ कि इंजीनियरिंग में गए या मेडिकल साइंसेज़ के अंदर गए, वहाँ जाके कुछ ऐसी घटनाएँ घटी कि वो अपने आप को आगे नहीं चला पाए हैं। तो वो एक स्ट्रेस में चले जाते हैं। और कुछ सीरियस एक्सीडेंट्स जिसको हम ले सकते हैं थ्रेट एंड ट्रॉमेटिक इन्फ्लुएंसेस के अंदर, तो कुछ किसी के व्यक्ति का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उसको एक डर अंदर बैठ जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट्स जिनके साथ होते हैं, उनको भी एक स्ट्रेस का फिगर आ जाता है। किसी के साथ हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हुई हो, उस लड़ाई के साथ हमारी एक स्ट्रेस जुड़ जाता है। उसी के अलावा मान लीजिए किसी देश ने हमारे देश पे हमला कर दिया, हालाँकि हम डायरेक्टली एकदम एकदम से उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेस आ जाता है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, पता नहीं कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। और बिहेवियरल के अंदर हम ले सकते हैं कि हम नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, हम रात को सोने के एटमॉस्फेयर हमारे रूम का अच्छा नहीं होता या किसी स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आती या नींद कम लेने की वैसी आदतें हैं और आजकल ये और ज़्यादा दिक्कत आने वाली है क्योंकि हम लोग ये जो मोबाइल पे रात को 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक लगे रहते हैं, वो अपने आप में एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। नींद प्रॉपर नहीं लेना, फिर सुबह अपने काम पे भी जाना, अपने वर्क सारे करने हैं, लेकिन लेट नाइट तक काम करना हमारे शास्त्रों में हमेशा ये लिखा है कि रात को जल्दी सो जाएँ, सुबह जल्दी उठें। उसकी एक मीनिंग था, उसका एक बहुत बड़ा अर्थ था। वो स्ट्रेस का रिलीविंग फैक्टर अपने आप में रहता है कि हम रात को 7 से 9 घंटे तक की अच्छी नींद लेते हैं तो सुबह हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। उसके अलावा अनहेल्दी बिहेवियर है, हमारी हैबिट्स हैं जो अनहेल्दी है, हम खाते-पीते ऐसा हैं, हम रहते ऐसे हैं, लेथार्जिक जीवन जीते हैं, सैर नहीं करते हैं, बहुत सुस्ती का जीवन जीते हैं, इस तरह से भी। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो जब टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं करते हैं कि मुझे इस समय पे ये काम करना है, इस समय पे ये काम करना है, इस समय पे ये काम करना हालाँकि काम करना बहुत अच्छी बात है, जितने टाइप्स के आप काम करते हैं, उतने चेंजेज़ होते हैं, उतने आपकी स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। आप पढ़ते हैं, शाम को आप खेलते हैं, दिन में आप ड्यूटी करते हैं, फिर आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में और किसी एक्टिविटी में भाग लेते हैं या किसी एंटरटेनमेंट शो को देखते हैं, तो आपके जीवन में ये जो चेंजेस हैं, ये आपके स्ट्रेस रिलीवर कहे जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैनेजमेंट कि ऐसा ना हो कि मैंने एक सीरियल देखना शुरू किया, लेकिन मेरा कुछ न कुछ काम रह गया, तो वो एक अगेन स्ट्रेस मेरे दिमाग पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें रख और फाइनेंशियल है जैसे मैंने अपनी क्षमता से अधिक लोन ले लिया है जिसको रीपेमेंट मुझे करना है, लेकिन उसका एक स्ट्रेस भी अपने आप पास आ जाता है। तो फाइनेंशियल और तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, बैंकरप्सी हो सकती है। लेकिन हालाँकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अगर समय रहते अपनी सारी चीज़ें प्लान कर लें, तो इन स्ट्रेस से बचा भी जा सकता है। लेकिन अमूमन क्या होता है कि हम दूसरे की देखा-देखी अपने आप का अपना स्तर बढ़ाने के लिए अंडर लोन होते चले जाते हैं। और इस तरह से स्ट्रेस आ जाता है। हेल्थ से रिलेटेड है क्रोनिक एक्यूट फिजिकल इलनेस आ जाती है, मेंटल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। अ, अबॉर्शन या मिसकैरेज किसी का हो गया हो तब उससे भी एक स्ट्रेस आ जाता है। सेक्सुअल लाइफ कंसर्न्स ऐसे हैं जिनकर स्ट्रेस आने की संभावना रहती है। तो आज हम मोटे-मोटे तौर पे हमने ज़िक्र किया कि इसके कारण क्या रहते हैं, स्ट्रेस के कारण जो अमूमन रूटीन की हमारी लाइफ में रहता है। अगली उसमें हम करेंगे कि स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है, वैसे मैं थोड़ा-सा मोटा-सा बता दूँ। स्ट्रेस एक्यूट स्ट्रेस होता है, क्रोनिक स्ट्रेस होता है और किस तरह से एक्यूट स्ट्रेस के साथ क्या होता है, क्रोनिक स्ट्रेस के साथ क्या होता है, किन तरह की हम बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं, क्या-क्या हमें हो सकता है, ये हम सेकंड एपिसोड में लेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसके आप शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें। मुझे अच्छा लगेगा और कहने का मुझे ये लगेगा कि मेरी थोड़ी-सी हल्की-सी मेहनत या हल्का-सा समय है, वो यूज़फुल हो रहा है, उसका कुछ न कुछ फ़ायदा हो रहा है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।